कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 11.1 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद प्रश्न 14 शून्य शून्य से होकर जाने वाला का समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशांकों पर ए और बी का अंतःखंड काटता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि वृत्त निर्देशाक्षों पर, क्योंकि वृत्त जो है निर्देशाक्षों पर ए और बी का अंतःखंड बनाता है, अंतःखंड बनाता है, इसलिए वृत्त कहां से ए शून्य तथा शून्य बी से जाता है और यह ध्यान से देखिए ए शून्य से भी जा रहा है, शून्य बी से भी जा रहा है और साथ ही साथ यह मूल बिंदु 0 0 से भी जाता है और यह शून्य शून्य से भी जाता है। मान लो वृत्त का समीकरण हम लिख रहे हैं, मान लो जो हम लिख रहे हैं वृत्त का समीकरण वो कुछ इस प्रकार से, क्या x ऋण h पूरे की घात 2 धन y ऋण के पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। इसको हम समीकरण 1 कह रहे हैं, क्योंकि यह वृत्त कौन से बिंदु 0 0 ए शून्य तथा कौन से बिंदु 0 बी से जाता है। कहने का मतलब समीकरण 1 में अगर x की जगह पर 0, y की जगह पर x की जगह पर 0, y की जगह पर 0 रखे तो ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 में x की जगह पर a, y की जगह पर 0 तब भी इससे संतुष्ट करेगा और 0 और b, x और y की जगह पर 0 और b रखने पर भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बारी बारी से हम इन मानों को रखेंगे। तो कौन से समीकरण 1 में x बराबरी से 0 और y बराबरी से 0 रखने पर समीकरण 1 का स्वरूप क्या बनेगा? तो हम जानते 0 - h² मीन्स h², 0 - k² मीन्स k² इक्वल टू r²। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? दूसरा। अब हम इसी समीकरण 1 में किसके x के बराबरी से a और y के बराबरी से कितना 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a - h² y के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -k का वर्ग k² इक्वल टू r²। ये बन गया समीकरण नंबर कौन सा? 3। तथा इसी समीकरण 1 में x की जगह पर 0 और y की जगह पर b रखेंगे तो समीकरण का स्वरूप क्या होगा? h² प्लस b - k² इक्वल टू r²। समीकरण नंबर कौन सा? चौथा। अब यदि हम समीकरण 2 में से 3 को घटाएं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को
क्या करने पर? घटाने पर। क्या होगा? एच स्क्वायर में से ए माइनस एच होल स्क्वायर घट जाएगा। एच स्क्वायर में से क्या? ए माइनस एच होल स्क्वायर घट जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर घट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट जाएगा। तो बराबरी से कितना? 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो निश्चित है एच स्क्वायर से एच स्क्वायर घट जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या? 2AH प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों पदों से ए को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2H माइनस ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू ए से कब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2H माइनस ए इक्वल टू 0। तो क्या? H इक्वल टू ए बाय 2, H की वैल्यू आ गई। पुनः इसी प्रकार हम, क्योंकि ए शून्य के बराबर नहीं है, अब इसी प्रकार हम समीकरण किस में से, जैसे भी समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाए थे, वैसे समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 4 को क्या करने पर? घटाने पर। कंडीशन अगर देखेंगे तो समीकरण 2 को मैं एक बार लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें से हम घटा रहे 4 को, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, तो ये भी घट गया, ये भी घट गया। बचा क्या? बचा के स्क्वायर माइनस बी माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2BK प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये के से ये के तो समाप्त हो जाएगा और क्या आ जाएगा? देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2BK प्लस 2BK में चेंज हो जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों पदों से b को कॉमन निकाल सकते। दोनों पदों से जब b को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2k माइनस बी इक्वल टू 0। 20 से डिवाइड कर देंगे तो यही कंडीशन हो जाएगी, 2k माइनस बी इक्वल टू 0 और इसका हल आ जाएगा b बाय 2, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू 0। समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 2 में अर्थात किस में? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबरी से आर में, किसके? एच व के मान रखने पर, एच और के हम इसमें क्या रखेंगे? मान रखेंगे। तो एच का मान हमारे पास है क्या? ए बाय 2 होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाय 4, ऐसे बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास समीकरण 1 में, समीकरण 1 मतलब क्या? ये समीकरण 1 हमारे पास था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबरी से आर स्क्वायर में किसके? एच के व आर के मान रखने पर, इनके मान रख देंगे।
जब इनके अपन मान रखेंगे तो इनके मान रखने पर हमको मिलेगा, जब इनके मान रखेंगे तो कंडीशन होगी, तो वृत्त का क्या मिलेगा हमको, समीकरण क्या मिलेगा, x ऋण a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू a² प्लस b²/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मान मिलेगा x² माइनस 2ax/2 प्लस a²/4 y² माइनस 2by/2 प्लस b²/4 इक्वल टू a² प्लस b²/4। ध्यान से देखिए तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x² प्लस y² माइनस ax माइनस by, a²/4 b²/4 इसको पूर्णतः घटा देगा तो बराबरी से क्या, 0। ये उस वृत्त का क्या आ गया, समीकरण। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।